हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है स्टडी जगह चैनल पे और मैं हूं आपका टीचर नवीन कुमार। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि 12th क्लास की जो इंग्लिश है वो हम कर रहे थे, जो कि HBSC बोर्ड और जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थी। तो इसी सीरीज़ में जो क्या है हमारी जो 6 वीडियो हैं, जो क्या है 6 की 6 जो पोइम हैं उनकी जो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है और जो हमारा स्टडी जगह चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में वो है, आपको मिल जाएंगी, चेक करें। और उसके जो क्या है फर्स्ट जो पोइम है उसकी जो क्या है पोइम्स जो हैं वो तो क्या है हमने डिस्कस कर चुके हैं जो हमारी वीडियो में। अब हम जो क्या है माय मदर एट 66 की जो पोइम है, फर्स्ट पोइम जो हमारी फ्लेमिंगो बुक से पोइट्री सेक्शन से, तो उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम क्या है डिस्कस करेंगे इस जो क्या है वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो बुक है फ्लेमिंगो उसके जो क्वेश्चन हैं वो हम क्या है डिस्कस करेंगे। जो हमारी फर्स्ट जो पोइम है माय मदर एट 66 जो हमारी पोइटेस है कमला दास ने जो क्या है वो लिखी है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो आपको हेल्प बुक जो कि HBSC की है और जो CBSE बोर्ड की है उसमें क्या है आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोइट फील्स। तो इसमें क्या कहता है कि कौन से प्रकार का दुख और क्या है दर्द जो क्या है पोइट को, जो हमारी जो कवित्री है कमला दास, उससे जो क्या है फील हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, द पोइट सेज दैट कि कवित्री कहती है हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी पाल, कि उसकी जो क्या है मदर है हैज़ ग्रोन, वो क्या है बहुत ही ग्रो हो चुकी है, यानी कि वो उनकी एज काफ़ी हो चुकी है, और वेरी पेल, और वो क्या है बहुत ही पेल दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो पोइम है हमारी जो हमने डिस्कस करी थी हमारी जो क्या है फर्स्ट जो क्लास है माय मदर एट 66 की, वो जो रिकॉर्ड हो चुकी है जो हमारी स्टडी जगह चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है, तो उसमें बताया था कि पेल जो होता है कि किसी इंसान का जो क्या है पीला पड़ जाना, एंड वीक, और किसी इंसान का जो क्या है वीक बिल्कुल कमज़ोर दिखाई देना। और नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, शी लुक्स एज पाल, कि वो उतनी ही क्या है पीली दिखाई दे रही थी, एज डेथ, जैसे कि क्या है एक मृत इंसान दिखाई देता है। शी रियलाइजेज दैट हर मदर इज़ नॉट गोइंग टू लाइव लॉन्ग, और उसे क्या है ये बात रियलाइज़ होती है, महसूस होती है कि हर मदर की उसकी जो माँ है ना इज़ नॉट गोइंग टू लाइव लॉन्ग, और वो क्या है ज़्यादा लंबा समय तक अब जीवित नहीं रहेंगी। दिस थॉट गिव्स हर मच पेन, तो जो ये थॉट है वो क्या है कवित्री को और भी ज़्यादा क्या है दुख देता है। और ये है फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। अब इसमें क्या कहता है कि जो यंग ट्रीज हैं, छोटे छोटे जो पेड़ हैं, उन्हें जो क्या है स्प्रिंटिंग करते हुए यानी कि दौड़ते हुए क्यों दिखाया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, द पॉइंट इज़ ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट। ये कहता है जो पॉइंट है वो क्या है ड्राइविंग कर रही थी टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट कौन सा था, कोचिन एयरपोर्ट। शी लुक्स आउटसाइड, वो क्या है बाहर की तरफ देखती है, एंड फाइंड्स, और ये बात पाती है, द ट्रीज कमिंग फास्ट टावर्ड्स हर, कि जो क्या है छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि उसकी तरफ क्या है भागे चले आ रहे हैं। दे सेम टू बी रनिंग फास्ट, और इसीलिए क्या है वो उसे क्या लगते हैं कि वो तेज़ दौड़ते हुए उसे लग रहे हैं। इनफैक्ट कहता असलियत में क्या है, इट इज़ ओनली कार, क्या है सिर्फ ये कार ही है, दैट इज़ रनिंग, जो क्या है चल रही है, नोट द ट्रीज, ना कि पेड़, यानी कि पेड़ जो है वो नहीं चल रहे, यहाँ क्या असली में सिर्फ कार ही जो क्या है चल रही है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वाई द यंगस्टर्स डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, कि क्यों कि जो यंगस्टर्स हैं, कि जो लड़के हैं छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं, उन्हें स्प्रिंटिंग कि उन्हें क्या है दौड़ते हुए क्या है क्यों दिखाया गया है। तो इसमें क्या कहता है, इसका जो आंसर है, वाइल ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट, कहता जब क्या है कवित्री क्या है ड्राइविंग कर रही थी फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से कहाँ, टू कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट तक। द पॉइंट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, कि जो क्या है पॉइंट है जो हमारी कवित्री है लुक्ड आउट बाहर की तरफ देखती है, किसके, विंडो के, और जो विंडो किसकी है, ऑफ द कार, कार की। एट द यंगस्टर्स रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन जॉय, और वो जो क्या है यंगस्टर्स हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या है घरों से दौड़ते हुए, और वो भी किसमें, जॉय में, इन जॉय में, खुशी में क्या है दौड़ते हुए उसे बाहर की तरफ आते हुए क्या है वो देखती है। दिस सीन कॉन्ट्रास्ट द पॉइंट सैडनेस विद द जॉय ऑफ द यंगस्टर्स, तो कहता जो ये क्या है सीन है कॉन्ट्रास्ट द पॉइंट सैडनेस, की जो क्या है पॉइंट की जो सैडनेस है ना, जो पोइटनेस का जो क्या है, जो पोइटस का जो क्या है दर्द है दुख है, उसे क्या कर देती है कॉन्ट्रास्ट कर देती है, यानी कि थोड़ा सा क्या है ख़त्म कर देती है विद द जॉय, और उसमें क्या आ जाती है खुशी आ जाती है ऑफ द यंगस्टर। और वो जॉय उसे कहाँ से मिलती है, वो खुशी उसे कहाँ से मिलती है,
यंगस्टर से मिलती है, उन छोटे छोटे बच्चों से मिलती है। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन और उसका आंसर। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, वाई डज द पोइट लुक एट यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन। तो इसमें क्या कहता है कि कवित्री ने क्यों यंग ट्रीज की छोटे छोटे पेड़ हैं उनकी तरफ क्यों देखा, एंड मैरी चिल्ड्रन और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैरी जो वर्ड है उसका मीनिंग है मगन बच्चे, मदमस्त खुशी से, जिन्हें क्या है किसी बात की चिंता नहीं है। मैरी चिल्ड्रन जो क्या है बिल्कुल मगन बच्चे हैं, और जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनकी तरफ जो क्या है कवित्री क्यों देखती है। तो इसका आंसर क्या है, व्हेन द पोइट सीज, जब क्या है कवित्री देखती है हर मदर्स पेल, अपनी माँ के पेल यानी कि पीले एंड एज्ड फेस, और एज्ड हो चुके यानी कि काफ़ी उम्र के हो चुके फेस को, द पेनफुल थॉट कम्स टू हर माइंड, तो एक पेनफुल थॉट, एक दर्द भरा थॉट, विचार, कम्स टू हर माइंड, उसके दिल में आता है, उसके मन में आता है, दैट हर मदर इज़ नॉट गोइंग टू लाइव लॉन्ग, और ये बात उसे क्या है महसूस होती है कि हर मदर की, उसकी जो माँ है, इज़ नॉट गोइंग टू लाइव लॉन्ग, कि अब ज़्यादा लंबे समय तक वो जीवित रहने वाली नहीं है। टू ड्राइव अवे फ्रॉम दिस पेनफुल थॉट फ्रॉम हर माइंड, कि इस थॉट को क्या करने के लिए, ड्राइव अवे, अपने मन से बाहर निकालने के लिए, फ्रॉम हर माइंड, अपने मन से, शी स्टार्ट्स लुकिंग आउट एट द यंग ट्रीज, इसलिए वो क्या कर देती है बाहर की तरफ, यंग ट्रीज छोटे छोटे पेड़ों की तरफ, एंड मैरी चिल्ड्रन और जो मगन बच्चे हैं उनकी तरफ देखना क्या है शुरू कर देती है। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन और उसका आंसर। अब जो है फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डज कमला दास कंपेयर हर मदर टू अ पेल विंटर्स मोर। कहता है जो कमला दास है, पोइटस है हमारी, उसने जो क्या है अपनी माँ के जो फेस है या अपनी माँ को कंपैरिजन उसका क्यों किया है अ पेल विंटर्स मून, की एक पीला पड़ा हुआ विंटर, सर्दियों के चांद के जैसा, उसे अपनी माँ को, उसे अपनी माँ ने यानी कि पॉइंट है जो उसने अपनी माँ को ऐसा क्यों कहा है कि वो क्या है अ पेल, एक पीले पड़ चुके विंटर्स मून, सर्दियों के चांद की तरह दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर क्या है, विंटर कहता जो सर्दियाँ होती हैं लाइक ओल्ड एज, सर्दियाँ क्या होती है एक ओल्ड एज की तरह होती है, बुढ़ापे की तरह होती है, और इज़ अ टाइम ऑफ इनएक्टिविटी, और सर्दियाँ लगा लो या फिर क्या है जो ओल्ड एज है या फिर बुढ़ापा लगा लो, क्या है इज़ अ टाइम, एक ऐसा समय होता है कि इसका इनएक्टिविटी का, यानी कि जब इंसान क्या हो जाता है इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा एक्टिविटी या फिर ना के बराबर जो क्या है एक्टिविटी करता है। और नेक्स्ट लाइन क्या है, ओल्ड एज इज़ द लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, और आगे कहता है कि जो ओल्ड एज होती है, बुढ़ापा जो होता है, इज़ द लास्ट फेज, यानी कि ह्यूमन लाइफ का क्या होता है, इंसानी ज़िंदगी का क्या होता है, लास्ट फेज होता है, यानी कि जब उसकी जो क्या है मौत बिल्कुल नज़दीक होती है। और बिल्कुल कहता है जस्ट एज विंटर, और बिल्कुल सर्दियों की तरह ही, इज़ द लास्ट फेज ऑफ द ईयर, वो भी क्या होता है लास्ट फेज होता है किसका, ईयर का, साल का, यानी कि पूरे साल में स्टार्टिंग में जो क्या है गर्मी आती हैं, पतझड़ आते हैं, और छोटी छोटी ऋतुएं और बड़ी बड़ी जो ऋतु हैं, समर्स आते हैं वो चलते हैं, और सर्दियों के बिल्कुल लास्ट में क्या आता है, लास्ट फेज में क्या आता है, ऐसे यानी कि पूरे ईयर में लास्ट में क्या आता है, विंटर आता है, सर्दियाँ आती हैं, और जब इंसान क्या आता है इनएक्टिव हो जाता है बिल्कुल, यानी कि अपने जो क्या है रज़ाई है, अपने जो कंबल वगैरह उसमें छुपकुस हो जाता है, और प्रकृति बिल्कुल ऐसे लगती है कि मरी हुई है। और आगे कहता है एंड इन ओल्ड एज, और ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, अ मैन, एक व्यक्ति, ग्रोज पेल, वो क्या होता है ग्रोज पेल, बिल्कुल पीला पड़ जाता है, लाइक डेथ, जैसे बिल्कुल मौत की तरह, जस्ट एज द मून, और बिल्कुल वैसे ही द मून जो क्या होता है चांद होता है, इन लेट विंटर, कब, सर्दियों की रात में, लुक्स पेल वाइट, वो क्या है पीला और वाइट और सफ़ेद क्या है दिखाई देता है, बिल्कुल उसकी बिल्कुल जैसे कि क्या है पोइटस है जो हमारी कमला दास, उसकी जो क्या है माँ का जो फेस है दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्या है उसने कंपैरिजन किया था अपनी माँ का जो फेस है किससे, अ पेल विंटर्स मून से। और सिक्स्थ जो क्या है क्वेश्चन है उसका देखिए क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द पोइट स्माइल इन द पोइम माई मदर एट 66 शो। कहता व्हाट डज द पोइट स्माइल, कि क्या जो क्या है पोइट की जो स्माइल है क्या शो करना चाहती है किसमें, जो हमारी पोइम है माई मदर एट 66 में। तो इसका आंसर क्या कहता है, द पोइट स्माइल, की जो पोइटस की स्माइल है, शोज़ दैट, ये बात क्या है दिखाती है, शी हैज़ नो आइडिया, कि उसे कोई भी आइडिया नहीं है, कि उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं है, आइडिया का यानी कि नोट कर लीजिए आइडिया का अंदाज़ा, शी हैज़ नो आइडिया, कि उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं है, फॉर हर मदर्स मेंटल स्टेट,
उसकी अपनी माँ की जो क्या है मेंटल स्टेट, उसकी दिमागी स्थिति का उसे क्या है कोई भी अंदाज़ा नहीं है। वाइल हर मदर इज़ लुकिंग एज पेल एज डेथ, हालांकि क्या है उसकी जो माँ है एज लुकिंग वो दिखाई दे रही है एज पेल, बिल्कुल एज पेल, इतनी पीली दिखाई दे रही है एज डेथ, जितनी क्या होती है पीली मौत होती है, यानी कि जैसे मृत शरीर जो होता है डेड बॉडी जो होती है, जैसे कि पोइम में आया था कॉप्स जो वर्ड है, तो उसकी तरह क्या है वो बिल्कुल पीली दिखाई दे रही है पोइटस की माँ। द पॉइंट कैन डू नथिंग, तो पॉइंट जो है हमारी वो कुछ भी नहीं कर पाती, कैन डू नथिंग कुछ भी नहीं कर पाती, क्या करती है वो बट स्माइल, यानी कि स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ क्या है मुस्कुराती रहती है, मुस्कुराती रहती है और मुस्कुराती रहती है। तो जो 6 क्वेश्चन जैसे कि पूछा था उन्होंने कि कवित्री की जो स्माइल है वो क्या, मुस्कुराहट है वो क्या बताना चाहती है, तो यही बताना चाहती है कि जो क्या होते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो क्या है अपने से जो बड़े होते हैं उनकी जो क्या है दुख दर्द को नहीं समझ पाते, इसलिए वो अपना जो दुख दर्द है, पोइट है जो हमारी, अपना जो दुख दर्द है वो छिपाने के लिए वो क्या करती है अपनी माँ की तरफ क्या है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मुस्कुराती रहती है और मुस्कुराती रहती है और मुस्कुराती रहती है। तो ये है हमारा 6th क्वेश्चन और उसका आंसर। और 7th क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ डज द पोइट फील व्हेन शी लुक्स एट हर मदर ड्यूरिंग हर ड्राइव टू द एयरपोर्ट, कि कवित्री कैसा महसूस करती है जब वो देखती है अपनी माँ की तरफ, जब क्या है वो कार में होती है और एयरपोर्ट की तरफ वो जा रहे होते हैं, तब उसे कैसा फील होता है। तो इसका आंसर है व्हेन द पॉइंट टर्न्स टू लुक एट हर मदर शी फाइंड्स हर डोजिंग, व्हेन द पॉइंट टर्न्स टू लुक एट हर मदर, कि जब क्या होती है कवित्री घूमती है अपनी माँ की तरफ देखने के लिए, शी फाइंड्स वो ये बात पाती है हर डोजिंग, कि वो क्या कर रही है डोज कर रही है, डोजिंग कर रही है मतलब ऊँग रही है, उबासी ले रही है। द मदर्स माउथ इज़ ओपन, और उसकी जो माँ है पोइटस की जो माँ है उसका माउथ जो है उसका जो मुंह है वो क्या है खुला हुआ था। शी लुक्स एज पेल एज डेथ, और वो उतनी ही पीली दिखाई दे रही थी जितनी की क्या है मौत दिखाई देती है। ये बात क्या है बार बार रिपीट होती रहती है इसमें। अ पेनफुल थॉट कम्स टू द पोइट्स माइंड, और एक क्या है पेनफुल थॉट, दर्द भरा विचार, कम्स टू द पोइट्स माइंड, कि क्या है कवित्री के मन में आता है, बट पर सून शी ड्राइव्स दिस थॉट अवे, पर जल्दी ही क्या कर देती है जो पोइटेस है हमारी कमला दास, वो क्या कर देती है इस थॉट को जल्दी ही क्या है अपने मन से निकाल देती है। तो यह है हमारा 6th क्वेश्चन और उसका आंसर। और उसके बाद है 8th क्वेश्चन, वट वर कमला दास चाइल्डहुड फियर, कि कमला दास के बचपन का डर क्या था, और वाई डू दे सर्फिस व्हेन शी इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट, और ये जो दर्द है उसे वापस क्यों महसूस होता है, व्हेन जब शी इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट, जब वो क्या है एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। तो इसका आंसर देना है आपने। तो इसमें जो आंसर है वो क्या है, इन हर चाइल्डहुड, क्या कहती है अपने बचपन में, कमला दास फियर वर, कमला दास की जो फियर है डर है वर वो ये था, हर मदर वुड लीव हर, कि उसे इस बात का डर रहता था कि उसकी जो माँ है कि कहीं उसे छोड़ के ना चली जाए। दोज वर अ चाइल्ड्स फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, और ये भी कह सकते हैं कि उसे क्या है इस बात का भी डर होता था कि वो इनसिक्योर हो जाएगी, असुरक्षित हो जाएगी, उसकी सुरक्षा कौन करेगा, तो इस बात का भी उसे डर होता था। और इट वॉज द फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट, और ये क्या थी फियर था, डर था उसे किसका, बीइंग लेफ्ट अलोन, उसे अकेला छोड़ देने का, विदाउट हर मदर, उसकी माँ के बिना। तो यही कारण था कि क्या है उसे जो अपने बचपन में डर महसूस होता था, कौन सा डर, कि मेरी माँ क्या है मुझे कि कभी अकेला छोड़ के ना चली जाए। और वही डर उसे कब महसूस होता है, जब वो क्या है एयरपोर्ट की तरफ क्या है जा रही होती है, और वो एयरपोर्ट कौन सा होता है, कोचिन एयरपोर्ट। तो ये है हमारा 8th क्वेश्चन और उसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आगे है 9th क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहता है, व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर्स, कि व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर, कि जो क्या है पोइटस है जो हमारी कवित्री है उसके बचपन का डर क्या था। ये बिल्कुल उससे रिलेटेड ही है, बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। देखिए, इन हर चाइल्डहुड कहता है अपने बचपन में, द पॉइंट यूज टू फियर दैट हर मदर वुड लीव हर वन डे, कि क्या है अपने बचपन में द पॉइंट यूज टू फियर, तो उसके क्या है हमेशा क्या है ये कह सकते हैं कि उसे डर रहता था, हर मदर वुड लीव हर वन डे, कि उसकी जो माँ है उसे कभी ना कभी छोड़कर क्या है एक ना एक दिन, वन डे एक ना एक दिन छोड़ के चली जाएगी।
इट इज़ फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, और ये डर था किसका, इनसिक्योरिटी का, कि वो क्या हो जाएगी, असुरक्षित हो जाएगी। दैट एवरी चाइल्ड, जिससे, इसीलिए दैट एवरी चाइल्ड, कि जिससे हर बच्चा फील्स, महसूस करता है, व्हेन इट्स मदर इज़ नॉट अराउंड, जब क्या है उसकी माँ उसके नज़दीक नहीं होती। यानी कि कोई भी बच्चा जब अकेला छोड़ दे जाए थोड़ी देर के लिए, तो क्या है वो भी ये बात महसूस करेगा, इनसिक्योर फील करेगा कि मैं असुरक्षित हूँ, कि यानी कि मेरी रक्षा करने वाला या मेरे केयर करने वाला, मेरे नियर अबाउट, मेरे नियर अराउंड क्या है, कोई भी नहीं है। तो ये है 9th क्वेश्चन और उसका आंसर। और उसके बाद है 10th क्वेश्चन, व्हाट पेनफुल थॉट कम्स टू द पॉइंट्स माइंड एंड हाउ डज शी ड्राइव इट अवे। व्हाट पेनफुल थॉट, कहता कौन सा दर्द भरा विचार, कम टू द पॉइंट्स माइंड, कवित्री के मन में आया, एंड हाउ डज शी ड्राइव इट अवे, और उसने कैसे वो क्या है जल्दी ही अपने मन से बाहर निकाल दिया। तो ये इसका आपने आंसर देना है। तो इसमें क्या है, द पॉइंट्स इज दैट, कि जो कवित्री है वो ये बात देखती है, हर मदर लुक्स एज पाल, कि उसकी माँ क्या है इतनी पीली दिखाई दे रही है, एज डेथ, जितनी क्या है मौत दिखाई देती है, यानी कि बिल्कुल मृत शरीर जो होता है उसकी तरह जो क्या है पीली दिखाई दे रही है उसकी माँ भी। और आगे क्या कहता है, अ पेनफुल थॉट कम्स टू हर माइंड, और एक दर्द भरा विचार जो ये है वो उसके मन में आता है। शी फील्स दैट, वो ये महसूस करती है, हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग नाउ, कि अब उसकी माँ जो क्या है ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी। बट सून, पर जल्दी ही, शी ड्राइव दिस थॉट अवे, क्या कर देती है, इस थॉट को क्या कर देती है, ड्राइव कर देती है, अपने मन से बाहर निकाल देती है। शी स्टार्ट्स लुकिंग एट द सीन आउटसाइड, और वो क्या है देखना शुरू कर देती है जो बाहर, यानी कि आउटसाइड, बाहर का जो सीन है, दृश्य है, उसकी तरफ। तो ये है हमारा 10th क्वेश्चन और उसका आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 11th क्वेश्चन। इसमें क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन द पॉइंट रीच द एयरपोर्ट, कि व्हाट हैपन्स, क्या होता है, व्हेन द पॉइंट रीच द एयरपोर्ट, जब क्या है कवित्री जो है एयरपोर्ट पहुंचती है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द पॉइंट गोज थ्रू द सिक्योरिटी चेक, कि जो पॉइंट है हमारी, जो कवित्री है हमारी, वो क्या है सिक्योरिटी चेक में जाती है। सिक्योरिटी चेक आपको पता ही होगा कि हर एक जो एयरपोर्ट होता है जहाँ से फ़्लाइट जाती हैं, जहाँ से लोग जो क्या है फ़्लाइट पकड़ते हैं, वहाँ क्या होता है सिक्योरिटी चेक होता है, ताकि जो क्या है कोई भी इंसान जो है वहाँ पर क्या है कोई ऐसी इलीगल चीज़ ना लेकर जाए, ड्रग्स वगैरह या फिर कोई वेपन्स वगैरह वो उसके पास ना हो। तो इसलिए क्या है सिक्योरिटी चेक होता है, और ये हर पर्सन के लिए क्या होता है कंपलसरी होता है। तो इसमें आगे क्या कहता है, देन शी अगेन लुक्स एट हर मदर, और तब क्या करती है वो अगेन दोबारा फिर लुक्स एट हर मदर, अपनी माँ की तरफ देखती है, हु इज़ अ फ्यू यार्ड्स अवे, जो उससे क्या है कुछ यार्ड यानी कुछ गज की दूरी पर खड़ी होती है। द मदर्स पाल, मदर्स पेल, तो क्या कहते हैं द मदर्स पेल, कि जो माँ का जो क्या है पेल, पीला पड़ा हुआ, वीक, कमज़ोर फेस, गिव्स हर पेन, जब उसको देखती है कि उसकी माँ का जो पेल वीक फेस है, जब उसे देखती है तो क्या करता है वो, गिव्स हर पेन, उसे क्या है दुख देता है, उसे क्या है दुख पहुंचता है कि मेरी माँ क्या है अब बूढ़ी हो चुकी है। बट शी सेज ओनली दिस, पर वो सिर्फ जो कर पाती है, जो कह पाती है वो यही होता है, सी यू सून अम्मा, दोबारा मिलूंगी अम्मा, माँ। एंड देन, और फिर शी डज नथिंग बट, और उसके बाद वो जो कुछ करती है वो यही होता है, बट स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि उसकी तरफ सिर्फ क्या करती है मुस्कुराती रहती है, मुस्कुराती रहती है और मुस्कुराती रहती है। और आगे है 12th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, व्हाट डू द पॉइंट्स पार्टिंग वर्ड्स टू हर मदर सिग्निफाई, कि जो क्या है पॉइंट्स पार्टिंग वर्ड, कि जो क्या है पॉइंट्स है हमारी कवित्री है जो हमारी, उसके जो पार्टिंग वर्ड हैं विदाई के शब्द हैं, यानी कि विदाई, कि जब अपनी माँ को छोड़कर वो क्या उससे दूर जा रही होती है, तो वो शब्द कौन से होते हैं, सिग्निफाई, और वो क्या सिग्निफाई करना चाहते हैं, क्या प्रकट करना चाहते हैं, ये आपने इसमें बताना है। तो आंसर इसका क्या है, एज द पार्टिंग वर्ड्स, जैसे कि क्या है उसके पार्टिंग वर्ड्स हैं, विदाई के जो शब्द हैं, द पॉइंट सेज, तो कवित्री कहती है जस्ट दिस टू हर मदर, तो वो सिर्फ यही कहती है हर मदर अपनी माँ से, सी यू सून अम्मा, दोबारा मिलूंगी जल्द ही माँ। दिस वर्ड्स सिग्निफाई, तो कहते जो ये शब्द हैं कौन से, सी यू सून अम्मा, सिग्निफाई दैट, वो ये क्या है सिग्निफाई करते हैं, प्रकट करते हैं, बताते हैं, यंगस्टर्स डू फील फॉर देयर एल्डर्स, ये जो कहते हैं यंगस्टर्स होते हैं यानी कि छोटे जो होते हैं वो क्या हैं, डू फील फॉर देयर एल्डर्स, अपने से जो बड़े होते हैं एल्डर होते हैं उनके लिए क्या है महसूस तो करते हैं,
बट दे डोंट कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स इन अ मैनर दैट कैन सूद द ट्राउबल हार्ट ऑफ देयर एल्डर्स। तो क्या कहता है, बट दे डोंट कम्युनिकेट, पर वो क्या है उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बता नहीं पाते किसको, देयर फीलिंग्स, अपने विचारों को, इन अ मैनर, एक ऐसे ढंग में, दैट कैन सूद, जो क्या है शांति दे, किसको शांति दे, सूद यानी कि राइट कर लेना आप, सूद यानी कि शांति दे, द ट्राउबल्ड हार्ट, जो क्या है ट्राउबल, बेचैन मन है, किसका, ऑफ देयर चाइल्ड, ऑफ देयर एल्डर, सॉरी ऑफ देयर एल्डर्स, अपनों से बड़े का। तो वो ये बात क्या है बता नहीं पाते, यानी कि जो कहते हैं यंगस्टर जो होते हैं, यानी कि छोटे जो होते हैं, वो क्या है महसूस तो करते हैं अपने से बड़े के लिए अच्छी बातें, पर उन्हें क्या है ऐसे ढंग में और अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को वो ऐसे ढंग में नहीं बता पाते कि वो उन्हें क्या कर सके, सूद कर सके, शांत कर सके, किसको, जो उनसे बड़े जो होते हैं, उनका जो बेचैन मन होता है, उनको जो क्या है वो शांत कर सके, बस उन्हें बता नहीं पाते, वो फील ज़रूर करते हैं। तो ये है हमारा 12th जो है उसका आंसर। और उसके बाद क्या है 13th जो हमारा जो क्या है क्वेश्चन है, व्हाट वर द पोइट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, कि जो क्या है पोइट्स की जो फीलिंग क्या होती है एट द एयरपोर्ट पर, हाउ डिड शी हाइड देम, और वो उसे छिपाती कैसे है, आपने इसमें बताना है। तो इसका आंसर क्या है, द मदर्स पेल फेस, कि जो क्या है माँ का जो क्या है पेल फेस, पीला पड़ा हुआ चेहरा, गिव्स हर एज, उसे क्या है एक देता है, यानी कि उसे एक यानी कि दुख देता है, दर्द देता है। इट वॉज लाइक शी यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड, और इट वॉज लाइक, और ये बिल्कुल ऐसा ही था, शी यूज टू फील, जो वो महसूस किया करती थी, इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में, व्हेन, जब, सम फियर ओवर पावर्ड हर, जब कोई किसी बात का डर ओवर पावर्ड उसके ऊपर क्या हो रहा था, ओवर पावर हो रहा होता, हावी हो रहा होता, वैसा डर जो उसे महसूस होता था, वैसा ही डर क्या है उसे फिर महसूस होता है जब क्या है एयरपोर्ट पे, जब उसकी माँ उससे कुछ यार्ड दूर क्या है खड़ी होती है और उसका चेहरा देखकर जो वो फील करती है। और आगे कहता है बट शी हिड हर फीलिंग्स बाय सेइंग, पर वो क्या कर लेती है अपनी फीलिंग हिड कर लेती है, छुपा लेती है, हाइड हिडन वर्क सेकंड फॉर्म, क्या कर लेती है हिड कर लेती है, छुपा लेती है, बाय सेइंग, ये कहकर, सी यू सून अम्मा, दोबारा मिलूंगी जल्द ही माँ, सी यू सून अम्मा, द ओनली थिंग द पोइट डिड, और जो ओनली थिंग जो अकेली चीज़ द पोइट डिड जो कवित्री ने की थी वो क्या था, वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि क्या करती रही, वो मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। और ये है हमारा 13th क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है 14th क्वेश्चन। तो इसमें कहता है इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम, कि पोइम की लास्ट लाइन में वाई डज द पोइट यूज द वर्ड स्माइल रिपीटली, तो पोइट ने जो क्या है वर्ड जो है स्माइल उसका रिपीटली लगातार इस्तेमाल क्यों किया है। तो इसका आंसर क्या कहता है, बाय यूजिंग द वर्ड स्माइल रिपीटेडली, कि क्या यूजिंग द वर्ड स्माइल, कि जो वर्ड है स्माइल कवित्री ने उसका रिपीटेडली बार बार लगातार इस्तेमाल क्यों किया है। द पॉइंट वांट्स टू कन्वे, तो जो पॉइंट है हमारी कवित्री है कमला दास, वांट्स टू कन्वे, ये बात क्या है बताना चाहती है, हाउ हार्ड शी ट्राई टू हाइड हर फीलिंग्स, कि कितने हार्ड, कि कितनी मुश्किल से शी ट्राइड उसने कोशिश की थी, टू हाइड हर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स अपनी भावनाओं को छिपाने की। और वो भावनाएं किसकी थी, वो फीलिंग्स किसकी थी, ऑफ पेन, दर्द की, फ्रॉम हर मदर, और वो पेन की, वो दर्द की जो भावनाएं थी, वो फीलिंग्स थी, वो उसने अपनी माँ से क्या है छुपाई थी। तो ये है हमारा 14th क्वेश्चन का आंसर। तो आगे देखते हैं फिर। तो अब है हमारे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ एक बात आप क्या है ध्यान दें थोड़ी सी, कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो क्या है, जो हमारे HBSC बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही हैं, पर जो क्या है CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिव ब्रीफ समरी ऑफ कमला दास पोइम माई मदर एट 66, कि जो क्या है ब्रीफ समरी दें किसकी, कमला दास की जो पोइम है, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, माई मदर एट 66। तो इसमें क्या है, यानी कि पूरी की पूरी जो पोइम है उसकी जो क्या है समरी आ जाएगी इसमें। तो इन दिस पोइम, इस कविता में द पॉइंट रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या है, पॉइंट है जो हमारी कवित्री है अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्यक्तिगत अनुभव जो है वो क्या है इसमें शेयर करती है। थ्रू इट, इसके द्वारा, शी ब्रिंग्स आउट अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो वो क्या है एक कॉमन, एक जो क्या है साधारण, जो क्या है मानवीय, यानी कि इंसानों का जो क्या होता है रिलेशनशिप होता है, यानी कि
किसका, और उसमें क्या है जो विरोधाभास होता है, यानी कि विरोधाभास पैराडॉक्स, जिसका मीनिंग है पैराडॉक्स या फिर जिसे हिंदी में विरोधाभास कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि इंसान क्या है अपनी लाइफ में ऐसी कंडीशन पे आ जाता है कई बार कि वो पजल हो जाता है एक तरीके से। पैराडॉक्स का मतलब एक तरीके से यानी कि ईजी लैंग्वेज में ले सकते हैं पजल होना, यानी कि ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वो पजल हो जाता है कि ये करूँ या ना करूँ, ये सही है ये गलत है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं पैराडॉक्स। तो इस कंडीशन को क्या है, कॉमन पैराडॉक्स, एक साधारण पैराडॉक्स यानी कि एक साधारण विरोधाभास किसका, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप का, मानवीय संबंधों का क्या है, जो हमारी कवित्री है वो इसमें बताती है। समटाइम्स कहता कभी कभार वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन, कि क्या है हम फील डीप सिंपैथी, कि किसी के लिए गहरी सिंपैथी, सिंपैथी यानी कि हमदर्दी कह सकते हैं या फिर सहानुभूति, किसी के प्रति क्या है गहरी सहानुभूति या हमदर्दी महसूस करते हैं, और समवन किसी के लिए, बट पर वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर, पर हम उसे क्या है सही ढंग में बताने से क्या होते हैं फेल हो जाते हैं, नाकामयाब होते हैं, कि फील तो करते हैं पर उसे क्या है बता नहीं पाते हैं। और आगे क्या कहता है, इट वॉज फ्राइडे मॉर्निंग, कि क्या थी ये शुक्रवार की सुबह थी। द पॉइंट वॉज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, कि पॉइंट जो है हमारी कवित्री जो है हमारी कमला दास वो क्या कर रही थी, ड्राइविंग कर रही थी, कहाँ से, अपने पेरेंट्स होम से टू द कोचिन एयरपोर्ट तक। हर 66 ईयर ओल्ड मदर वो सिटिंग बिसाइड हर, और जो उसकी क्या थी 66 साल की उम्र की जो उसकी क्या थी माँ थी, वो सिटिंग बिसाइड हेयर, वो क्या थी उसके बिल्कुल पीछे की तरफ जो क्या है बैठी हुई थी। द पॉइंट सा, तो कवित्री जो क्या है देखती है, दैट द मदर लुक्ड, की जो क्या है उसकी जो माँ है, लुक्ड एज पेल एज डेथ, वो क्या है उतनी ही पीली दिखाई दे रही थी जितनी की क्या है मौत दिखाई देती है, जितने की क्या है एक मरा हुआ इंसान दिखाई देता है। और नेक्स्ट लाइन, अ सैड थॉट कम इनटू द पॉइंट्स माइंड, एक क्या है दर्द भरा विचार कम इनटू द पॉइंट्स माइंड, कवित्री के मन में आता है, बट शी सून ड्राइव दिस थॉट अवे, पर जल्दी ही वो क्या कर देती है इस थॉट को, इस विचार को क्या कर देती है थॉट अवे, और उसे क्या कर देती है जल्दी ही क्या कर देती है अपने मन से बाहर निकाल देती है। एंड स्टार्टेड लुकिंग एट द ट्रीज, और बाहर पेड़ों की तरफ, छोटे छोटे पेड़ों की तरफ, यंग ट्रीज की तरफ देखना शुरू कर देती है। दैट सीम्ड टू बी रनिंग फास्ट, जो उसे क्या है तेज चलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद द पॉइंट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक, कि जो पॉइंट है हमारी कहाँ जाती है सिक्योरिटी चेक भी जाती है, जैसे कि आप पीछे बता ही चुकी हैं कि सिक्योरिटी चेक का क्यों जरूरी होता है, ताकि कोई गलत चीज़ इलीगल थिंग जो क्या है वहाँ पर ना लेके जाए, तो इसलिए वो क्या है सिक्योरिटी चेक करवाती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे शी अगेन लुक्ड एट हर मदर, उसकी माँ जो क्या है उससे स्टैंडिंग यानी कि खड़ी थी, फ्यू यार्ड्स अवे कुछ गज की दूरी पे, शी अगेन वो दोबारा से, लुक्ड एट हर मदर अपनी माँ की तरफ देखती है। द मदर लुक्ड वेरी पाल, और जो क्या है उसकी जो माँ है वेरी पेल दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत ही पेल यानी कि पीली दिखाई दे रही है, एंड वीक और कमज़ोर दिखाई दे रही है। बट द पोइट, पर जो क्या है कवित्री है, सेड नथिंग, वो क्या है कुछ भी नहीं कहती, बट दिस, और जो वो कहती है वो ये होता है, अम्मा सी यू सून, अम्मा सी यू सून, दोबारा जल्द ही मिलूंगी। देन शी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर वो क्या करती है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, स्माइल करना क्या है शुरू कर देती है। देन शी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तब जो क्या है उसकी जो माँ है, माँ की तरफ वो क्या करती रहती है, मुस्कुराती रहती है, मुस्कुराती रहती है, मुस्कुराती रहती है। दैट वॉज ऑल शी डिड, वो सिर्फ यही है जो क्या है उसने किया था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है। सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम माय मदर एट 66, कि जो हमारी कविता है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी कि कह सकते हैं एक मूल बात, या इसमें जो मेन बात या फिर मेन टॉक, जो असली बात जिसके अंदर क्या कही गई है वो आपने इसमें बतानी है। तो इसमें क्या कहता है, दिस पोइम ब्रिंग्स आउट द पैराडॉक्स इन ह्यूमन रिलेशनशिप, कि जो क्या है दिस पोइम कहता जो ये कविता है, ब्रिंग्स आउट वो क्या है बताती है किसको, द पैराडॉक्स इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, की जो क्या होता है विरोधाभास होता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि विरोधाभास क्या होता है, कि इंसान पजल हो जाता है, तो वो विरोधाभास क्यों क्या है वो इसके अंदर ब्रिंग्स आउट, वो क्या है इसके अंदर बताती है, व्यक्त करती है कि किसका, वो ह्यूमन रिलेशनशिप का, मानवीय संबंधों का,
कि और वो मानवीय संबंध किसके थे, जैसे कि जो पोइट है हमारी यानी कि पोइटस है जो कमला दास, उसके अपनी माँ जो क्या है 66 एज की है यानी कि 66 साल की है, उसके जो क्या है आपस में जो क्या होते हैं उनके आपसी या मानवीय संबंध होते हैं, उसमें क्या है एक पजल होना, विरोधाभास होना और जो क्या है पैराडॉक्स होना, उसे क्या है वो अपने इसमें ब्रिंग्स आउट, प्रकट करती है, बताती है, व्यक्त करती है। और इन आवर रिलेशनशिप्स कहता हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, रिलेशनशिप्स यानी कि हमारे रिलेशनशिप हमारे संबंधों में यानी कि एक इंसान का किसी दूसरे के साथ संबंध होना, रिलेशनशिप होना, वी आर नीदर ऑल द टाइम 100% सिंसियर नॉर ग्रोसली हिपोक्रिटिकल। तो इसमें क्या कहता है अपने संबंधों में कहता हम जो क्या है हर समय क्या होते हैं, ना ही क्या होते हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं कि हम निश्चिल होते हैं कि हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो रिलेशनशिप हैं उनकी तरफ हम क्या है कोई ध्यान ही नहीं देते, या फिर ऐसा भी नहीं होता कि हम क्या हो ग्रोसली बहुत ही ज़्यादा हाइपोक्रिटिकल कि क्या हो उसके लिए क्या हो अपने संबंधों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए क्या होते हैं, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं सीरियस होते हैं और उसके बारे में क्या है बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ऐसा भी नहीं होता। और वी आर नीदर इंटेंसली, और ना ही कहता हम इंटेंसली अंदर से कंसर्नड नॉर टोटली इनडिफरेंट, और कहता ना ही हम क्या है अपने अंदर से क्या है इसके बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, और ना ही इससे क्या होते हैं हम इनडिफरेंट होते हैं। इनडिफरेंट मतलब विमुख होना, यानी कि ना ही हम उससे क्या है मुंह मोड़ लेते हैं, ना ही हम उससे मुंह मोड़ते हैं और ना ही हम उसके बारे में चिंतन करते हैं। ठीक है, और आगे कहता है इट इज़ मोस्टली अ मिक्सचर ऑफ, और ये क्या होता है मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है मिक्सचर होता है, मिला हुआ स्वरूप होता है किसका, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किसका, पॉजिटिव जो क्या होते हैं थॉट्स होते हैं इंसान के, और जो क्या होते हैं नेगेटिव जो क्या होते हैं थॉट्स कह सकते हैं, विचार होते हैं, उसका क्या होता है एक मिला हुआ रूप होता है, तो उसे हम कह सकते हैं पैराडॉक्स। और आगे कहता है दिस इज़ व्हाट वी नोटिस अबाउट द पॉइंट्स एटीट्यूड टॉवर्ड्स हर मदर्स एज शी ड्राइव्स हर फ्रॉम होम टू द एयरपोर्ट। तो क्या कहता है इसमें दिस इज़ व्हाट, तो कहता है वो यही है वी नोटिस जो हमने इसमें नोटिस किया अबाउट द पॉइंट्स एटीट्यूड, क्या किसके बारे में, जो हमारी पॉइंट्स है, हमारी जो क्या है कवित्री है उसके एटीट्यूड के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, जो किसके लिए था, हर मदर उसकी माँ के लिए था, एज शी ड्राइव्स हर फ्रॉम जो क्या है ड्राइव कर रही थी, हर फ्रॉम होम अपने घर से, टू द एयरपोर्ट किस कहाँ तक, कोचीन एयरपोर्ट तक। यानी कि जो क्या है पोइट जो है हमारी कवित्री जो है अपने जो क्या है पेरेंट्स के घर से लेकर जब वो गाड़ी लेके चलती है जिसके साथ उसकी माँ भी होती है, और कोचीन एयरपोर्ट तक सिक्योरिटी चेक तक वो क्या कुछ महसूस करती है, क्या वो देखती है, वो सारी बातें अगर हम नोटिस करके देखें तो उसका जो व्यवहार है अपनी माँ के प्रति, पोइट का जो व्यवहार है अपनी माँ के प्रति वो कैसा है, तो वो इसके अंदर क्या है उसने अपने जो कविता है माई मदर एट 66 उसमें बताया है। और आगे कहता है इसमें हर 66 ईयर ओल्ड मदर की जो क्या है उसकी 66 साल की जो क्या है ओल्ड मदर बूढ़ी माँ, वो सिटिंग बिसाइड हर वो क्या है उसके पास ही बैठी होती है। द पॉइंट टर्न टू लुक एट हर मदर, और जो पॉइंट है क्या है घूमती है टू लुक एट हर मदर अपनी माँ की तरफ देखने के लिए। शी सॉ दैट वो देखती है द मदर लुक्ड एज पायल एज डेथ, कि उसकी माँ क्या है उतनी ही पीली दिखाई दे रही है, पेल दिखाई दे रही है, एज डेथ जितनी की क्या होती है मौत पीली दिखाई देती है। अ सैड थॉट कम इनटू द पॉइंट्स माइंड, एक जो क्या है बुरा विचार कवित्री के मन में आता है, बट शी सून ड्रॉप दिस थॉट अवे, पर जल्दी ही क्या कर देती है वो इस विचार को अपने मन से बाहर निकाल देती है। एंड स्टार्टेड लुकिंग एट द ट्रीज, और पेड़ों की तरफ देखना शुरू कर देती है। सेम टू बी रनिंग फास्ट, जो क्या है तेज चलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। शी सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो देखती है कि जो क्या है उसके जो यानी कि जो क्या है बाहर की तरफ अपना ध्यान भटकाने के लिए, ताकि जो क्या है उसके मन में जो बुरे विचार हैं वो बाहर आ सके। देयर होम्स इन्जॉय, उन बच्चों की तरफ देखती है जो इन्जॉय बिल्कुल खुशी में क्या है अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद द पॉइंट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक, पॉइंट कहाँ जाती है थ्रू द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक जो है उसमें से क्या है गुजर कर जाती है, यानी कि सिक्योरिटी चेक अपना करवाती है। ये बता भी चुके हैं क्यों होता है। और आगे स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे,
कुछ दूरी पर खड़ी हुई, कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई उसकी माँ, शी अगेन लुकड एट हर मदर, वो करती है अपनी माँ की तरफ फिर देखती है। द मदर लुकड वेरी पाल, और उसकी माँ क्या है, वेरी पाल, बहुत ही क्या है, पीली, यानी कि पेल, असली जो प्रोनाउंसिएशन सॉरी इसकी जो पेल है वो क्या है, बिल्कुल पेल दिखाई दे रही है, पीली दिखाई दे रही है, एंड वीक, और क्या है, कमज़ोर दिखाई देती है। बट द पोइट सेड नथिंग, पर जो पोइट है सेड नथिंग, वो क्या है, कुछ भी नहीं कह पाती, बट दिस, पर ये कहती है, अम्मा सी यू सून, दोबारा मिलूंगी माँ। देन शी स्माइल एंड स्माइल्ड एंड स्माइल, और उसके बाद वो क्या है, मुस्कुराती रहती है, मुस्कुराती रहती है, मुस्कुराती रहती है। दैट वॉज ऑल शी डिड, उसने और वो सिर्फ यही कर पाती थी। श्योरली दिस वॉज नॉट द वे अ डॉटर शुड पार्ट फ्रॉम हर ओल्ड एंड सिकली, कि जो क्या है, श्योरली, कि हाँ भी ये बात श्योर है, ये बात पक्के तरीके से हम कह सकते हैं। दिस वॉज नॉट द वे, कि ये क्या है, एक सही वे नहीं है, यानी कि सही ढंग नहीं है, किसका, कवित्री का, अपनी बीमार जो क्या है माँ से बिछुड़ने का क्या है, एक सही ढंग हमें क्या है, श्योरली, निसंदेह, बिना किसी शक के हम कह सकते हैं कि ये एक सही ढंग नहीं था कवित्री का अपनी माँ से बिछुड़ने का। तो ये थे हमारे जो क्या है, माई मदर एट 66, जो क्या है हमारी पोइटस कमला दास ने लिखी है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस। तो ये आप क्वेश्चन रीड करें, अच्छे से लर्न करें, जो क्या है HBSE बोर्ड और जो क्या है CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वहाँ आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और जो हमारी जो ये वीडियो है उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बाकी जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्हें भी क्या है इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।